गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सच्चा मित्र जो किष्किंधा की चौपाइयाँ हैं उसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। कल हमने इसके लघु प्रश्न करे थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी लघु से मिलते जुलते ही हैं और चौपाइयों में जो आपने पढ़ा है उसी से जुड़े हुए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, सच्चा मित्र कौन होता है? विपत्ति काल में उसका व्यवहार कैसा होता है? हमने जो चौपाई पढ़ी है, श्री राम ने सच्चे मित्र के जो विभिन्न लक्षण बताए हैं उसके आधार पर सच्चा मित्र वही होता है जो लेने देने में शंका ना रखे, अर्थात मित्र से किसी प्रकार का कपट का व्यवहार ना करे और विपत्ति या संकट के समय उसका व्यवहार मित्र के साथ इतना अच्छा स्नेह वाला, प्रीति वाला होना चाहिए कि उसको अकेलापन महसूस ना हो। तो अब उत्तर देखिए आप। सच्चा मित्र वही होता है जो लेने देने में शंका न रखे, विपत्ति या मुसीबत के समय मित्र को 100 गुना स्नेह करे। ये हमने चौपाइयों का जब अर्थ समझा था तब भी पढ़ा था। अर्थात सच्चा मित्र विपत्ति के समय मित्र को अकेला न छोड़कर उसके साथ रहकर अत्यधिक अर्थात 100 गुना स्नेह का व्यवहार करता है, जिससे कि मित्र को अकेलापन महसूस ना हो और उसका जो कष्ट है या उसकी जो विपत्ति या मुसीबत है उसके साथ उसका यदि मित्र खड़ा है तो वह उस विपत्ति का या मुसीबत का सामना डटकर कर लेगा और जहाँ तक संभव होगा वह उस कष्ट से भी पार पा लेगा। तो इस प्रकार विपत्ति या मुसीबत के समय सच्चे मित्र का व्यवहार बहुत अच्छा होता है, वह उसे अकेला न छोड़कर उसके साथ खड़ा रहता है। दूसरा प्रश्न देखिए, जो व्यक्ति आगे मीठे वचन बोलता है और पीछे से मन में बुरे विचार लाता है उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? जो चौपाई आई थी उसके अनुसार आपने इसमें पढ़ा भी था कि जो व्यक्ति जिनकी असमति सहज न आई ते सटकत हटी करत मिताई। तो जो व्यक्ति आपके आगे तो मीठे वचन बोलता है और पीछे आपकी बुराई करता है तो ऐसा मित्र कैसा होगा? वह कपटी ही होगा, उसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार प्रश्न के उत्तर के आधार पर जो व्यक्ति आगे मीठे वचन बोलता है और पीछे से मन में बुरे विचार लाता है उसके साथ हमारा व्यवहार दूर रहने का होना चाहिए। श्री राम ने भी सुग्रीव को यही सुझाव दिया था कि यदि आपका कोई ऐसा मित्र है तो उसे त्याग देना चाहिए, अर्थात छोड़ देना चाहिए। ऐसे मित्र के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह सच्चा मित्र ना होकर कपटी मित्र होगा जो कि आपके सामने आपकी जो है अच्छाइयों का ही बखान करता रहेगा या हमेशा चिकनी चुपड़ी बातें करता रहेगा। तीसरा प्रश्न देखिए, किन चार को सूल के समान बताया गया है और क्यों? अंतिम जो चौपाई थी हमारी उसके अंदर श्री राम ने यही बताया था कि सेवक सठ नृप कृपण कुनारी कपटी मित्र सूल समचारी। तो उसी चौपाई के ऊपर आपका ये प्रश्न है कि किन चार को सूल के समान बताया गया है? तो चौपाई के अनुसार मूर्ख या दुष्ट सेवक दोनों ही अर्थ हैं सठ के, तो यहाँ पर दोनों शब्दों को मैंने लिख दिया है। दूसरा था कंजूस राजा, कृपण राजा के लिए आया था और उल्टा स्त्री के लिए आया था। चौथा था कपटी मित्र। इन चारों को सूल के समान बताया है। सूल सभी जानते हैं, जो आपने देखा होगा कांटा बड़े प्रकार का जो होता है उसको सूल बोला जाता है। तो ये सारे के सारे चारों जो हैं सूल के समान हैं क्योंकि ये चारों कांटे के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। जब हमारे शरीर में कोई कांटा चुभ जाता है तो हमें उससे बहुत अधिक पीड़ा होती है, चुभने के कारण चुभन होती है। बिल्कुल उसी प्रकार इन चारों का भी व्यवहार होता है। यदि ये चार आपके साथ हैं किसी ना किसी रूप में तो ये हमेशा आपको कष्ट या पीड़ा ही देते रहेंगे, अर्थात कांटे के समान चुभन देने वाले होंगे। आपको कभी भी अच्छे व्यवहार से या अच्छे कार्य से आपका साथ देने वाले नहीं होंगे। तो इस प्रकार ये चारों के चारों एक कांटे के समान होते हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है आपका, उक्त चौपाई के आधार पर सच्चे मित्र के 5 लक्षण बताइए। तो हालांकि हमने जो चौपाई पढ़ी है उसमें सभी में ही सच्चे मित्र के लक्षण दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने प्रश्न के आधार पर 5 लक्षण आपके लिए जो है यहाँ लिखे हैं। प्रत्येक चौपाई में सच्चे मित्र का ही जो है बखान किया गया है कि सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। तो 5 लक्षणों के अनुसार सबसे पहले
जो मित्र के दुख के लिए श्री राम ने बताया था कि अपना दुख तो जो है पहाड़ जैसा हो तो धूल के समान मान लेना चाहिए, और मित्र का यदि धूल के समान दुख है तो उसे पहाड़ समझ लेना चाहिए। तो उसी बात को कम शब्दों में बताने की कोशिश की है कि मित्र के छोटे से दुख को बड़ा मानना चाहिए, पहला लक्षण। दूसरा है कि अगर सच्चा मित्र है तो वो आपको सही मार्ग पर चलने को कहेगा, तो कुमार्ग पर चलने से रोकना चाहिए। सच्चे मित्र का ये गुण होता है कि वह अपने मित्र को कुमार्ग पर चलने से रोके। तीसरा, सही मित्र आपको सही रास्ता दिखाएगा, इसलिए वह आपको सुमार्ग पर चलने को प्रेरित करने वाला होना चाहिए। जो आपका सच्चा मित्र है वो हमेशा आपको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगा या चलने को कहेगा। चौथा है, मित्र के अवगुणों को छिपाने वाला हो। सच्चा मित्र होगा वह उसके गुणों को तो बखान करेगा या दिखाएगा या बताएगा, और जो उसके अवगुण हैं उनको किसी के आगे जो है दिखाने का प्रयास ना करके छिपाएगा, ताकि उसके मित्र की कहीं बुराई ना हो या उसके मित्र को कोई बुरा ना कहे, इसलिए वह उसके अवगुणों को छिपाने का प्रयास करने वाला हो। पांचवा है, मुसीबत के समय साथ निभाने वाला हो, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा था कि विपत्ति काल में सच्चे मित्र का व्यवहार कैसा हो, तो ये बिल्कुल सही है। मुसीबत के समय वो साथ निभाने वाला मित्र होना चाहिए, उसे संकट के समय अकेला छोड़ देने वाला मित्र नहीं होना चाहिए। तो ये चौपाइयों के आधार पर आपके सच्चे मित्र के 5 लक्षण हो जाते हैं। अब इसके बाद जो आपका 5वां प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें सारी चौपाइयाँ तो नहीं दी गई हैं, लेकिन जो 2 चौपाइयाँ दी गई हैं उनका अर्थ मैंने आपको जब इस पाठ का सरलार्थ समझाया था या इन चौपाइयों का अर्थ समझाया था तब लिखित में आपको करवा दिया था। तो आपका ये प्रश्न पहले से ही हो चुका है। इन दोनों क और ख की मैंने है ना अर्थ सहित आपको उस समय व्याख्या बता दी थी कि इन चौपाइयों का अर्थ क्या है, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको ओरल बता देती हूँ। और छठा जो प्रश्न है आपका, मित्रता के ऊपर एक अनुच्छेद लिखना है आपको। तो अनुच्छेद का मतलब है कि 6 या 7 लाइन का आपको मित्रता के ऊपर कुछ भी लिखना है। तो लिखित में आपके वैसे तो आज के 4 प्रश्न रहेंगे, 1 से लेकर 4 तक आपको लिखित के रूप में प्रश्न करने हैं, और व्याख्या आप पहले ही लिख चुके हैं, इसलिए 5वां प्रश्न अगर आप पुनः लिखना चाहें तो ये आपकी इच्छा के ऊपर होगा, नहीं तो आप ये कार्य पहले से ही कर चुके हैं। तो इस प्रकार आपका लिखित कार्य इतना रहेगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। कार्य साफ और सुंदर करें।